औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी आयानू पखैर आगले ni hao churuchume washmale hola boyo привет kaifa hal हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias swabia bhalli kare aya hoş geldin anayo sayo khuya morachi vatochi haljot kalimera khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching Domestic On है मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कल हमने बात की बड़ी तफसीली बात की हमारे लेजेंडरी सुपरस्टार मिस्टर शुएब अख्तर जो है वो स्टूडियो में मौजूद थे हमने बात की लीग मैचेस के हवाले से कि 10 मैचेस हो गए किसी ने अभी तक चेज नहीं किया तो आज वो कर्स जो है वो टूट चुका है और जिस किस्म का चेज आज हमें देखने को मिला है मेरा ख्याल है ये सिर्फ चेज नहीं है ये चेंज भी है ये माइंडसेट का चेंज है मेंटालिटी का चेंज है एफर्ट का चेंज है ये हर किस्म का चेंज है जो आज हमें नजर आया और वो भी बदौलत पिच के मेरा ख्याल है उसके हवाले से हम मजीद तफसीली गुफ्तगू जरूर करेंगे क्या हुआ आज यू नो वाज द पिच वेरी वेनमस वर देयर स्नेक्स ऑन द पिच बिकॉज दैट्स व्हाट एग्जैक्टली लुक लाइक व्हेन द बैटर्स वर ऑन द क्रीज Markhors unfortunately were packed by Panthers you know with a total of 137 runs in 36 overs and that was so easy for Panthers to chase my god शादाब के सुसर साहब ने ठीक कहा है कि शादाब को वनडे का कप्तान होना चाहिए जिन्होंने ये स्टेटमेंट ब्रेक की थी टीवी में मैं जरा उनका भी तारुफ कराना चाहता हूँ ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ मौजूद है मेरी को मेज़बान मिस माहीन शाह अस्सलाम वालेकुम संगे पखैर वालेकुम अस्सलाम शहजाद ठीक ठाक ताऊ संगे अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल फिट ऑल गुड it's wonderful to have you over here Thank you. so Mahin let's get started with you know जो आपने स्टेटमेंट की कि सखी भाई का कहना है कि शादाब वनडे के अच्छे कप्तान हैं जी यहाँ से शुरू करते हैं कल मुझे लगता है जो कनेक्शन कैंप के रिपरकशंस थे वो प्रॉब्ली रिजवान की टीम पे आ चुके हैं उनको शायद कहा गया कि जी आप तो कप्तान फिलहाल नहीं बन रहे तो और समवॉट उन पे साउथ अफ्रीका इफेक्ट भी शायद नज़र आया है ही इज़ collapsed अंडर प्रेशर उनको पता था कि आज का मैच इंपॉर्टेंट मैच है दो देर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल बट स्टिल यू नो दिस इजंट अ मैच दे शुड हैव टेकन लाइटली और वो आज हमें टोटली कोलैप्स करते हुए नजर आए ऑन द फील्ड एग्जैक्टली मेरा ख्याल है यहाँ पे यही बात ऑब्जर्व करने की है कि अगर मार्कोर के हवाले से बात करें स्पिन पे उन्होंने काफ़ी आज स्ट्रगल किया ऑब्वियसली मैं साइम की परफॉर्मेंस की तरफ भी ज़रूर बढ़ना चाहूँगा हाउ साइम बॉल टुडे एंड मेड बी हसनैन एज वेल लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएँ मैं एक और बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली अब you know top of the table bottom of the table obviously does not make any sense आज पहला प्ले ऑफ था यहाँ से फिर कहाँ पे आगे अब जर्नी जाएगी मैं वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ जरा वेरी क्विकली लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी फर्स्ट कि आज क्या हुआ 137 रन ही क्यों बना पाई वो टीम जो कि पिछले मैचेस में डोमिनेट करती हुई आई है सो ऑब्वियसली इट वाज सलमान विद 52 ऑफ 81 और ये मैं तस्करा करता हूँ कि आज की जो पिच थी वो इट वाज डिफिकल्ट टू स्टैंड ऑन सो ऑब्वियसली आपको जो स्ट्राइक रेट नजर आएंगे वो ऑन दी हायर लोअर एंड नजर आएंगे देन इट वाज इफ्तिखार विद 39 ऑफ 61 एंड ये 39 और ये 52 सलमान के बड़े पिवटल थे आज 137 रन मुकम्मल करने में एंड देन इट वाज नसीम टुवर्ड्स द एंड ट्राइंग हिज लक एज वेल ऑन द अदर हैंड जब मैं पैंथर्स की जानिब बढ़ता हूँ उस्मान ने क्या ही खूबसूरत इनिंग्स खेली कितनी कैलकुलेटेड कितनी माइंडफुल इनिंग्स खेली कि उनको पता था कि हमें 138 रन बनाने हैं और जब उन्होंने 2 चौके लगाए उसके बाद उनको पता था कि अब मैं छक्का लगाऊंगा तो मेरी निफ्ट सेंचुरी भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी देन इट वाज उमर विद 35 52 देन साइम वंस अगेन विद 33 ऑफ 36 बॉलिंग फिगर्स आज बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम पैंथर्स के बॉलर्स के हवाले से बात करते हैं साइम ने 6 ओवर्स में 5 विकेटें ली और सिर्फ 24 रन दिए हसनैन ने जो अर्ली ब्रेक थ्रू लेके दिया टीम को इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंस का हामिल है कि 3 ऑफ 25 9 ओवर्स में और उसके बाद अली यंग गन है इनके ऊपर काम कर सकते हैं बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराई इन्होंने भी 1 ऑफ 29 इन 7 ओवर्स ऑन द अदर हैंड हम आकिफ के हवाले से पहले बात की 5 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए 1 विकेट ली देन उसके बाद हम सलमान की जानिब पढ़ते हैं तो 28 रन दिए उन्होंने 1 विकेट पे और फिर जाहिद आज क्या हो गया जाहिद को जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं but eventually we'll talk about it then eventually Panthers ladies and gentlemen winning by 7 wickets and not just that आज महीन Panthers अगर जीते हैं तो इसका मतलब ये है कि Panthers अब चैंपियंस कप का 29 तारीख को जो फाइनल होगा वो खेलेंगे किस टीम के साथ और कैसे खेलेंगे जरा वो भी क्विकली देख लेते हैं द रोड टू फाइनल लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर कि कौन सी टीम अब कौन सा मैच खेलकर फाइनल तक पहुंचेगी जैसे आपको पता है आज एक क्वालिफायर हुआ माहीन यूएमटी मार्कोर और उसके बाद लेक सिटी पैंथर्स के बीच में जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्कोर हार जाएगा बट पैंथर्स ने कर्स तोड़ा चेस किया और शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं था जिसको हम लिटरली कहें बट
ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट इज। उसके बाद वो एलिमिनेटर 2 में अब मारखोर पहुंच चुके हैं। जब हम एलिमिनेटर 1 की बात करेंगे तो स्टैलियंस एंड लायंस आर गोइंग टू कम टुगेदर टुमारो। उनमें से जो टीम जीतेगी वहां आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जैसे हम पहले बता चुके हैं कि पैंथर्स जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। गुड लक Good luck टू to all the शादाब्स teams, टीम, एंड आई बिल्कुल। think that they've done a great job. How do you see today's playoff? Do you think that इस तरह का प्लेऑफ होना चाहिए था? जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमें थोड़े और स्किल की ज़रूरत है, जब हम बात करते हैं कि हमें अनअर्थ करना है टैलेंट, जब हम कहते हैं कि हमें फिटनेस की ज़रूरत है, क्या इस किस्म का प्लेऑफ देखना चाहती थी आप आज? शहजाद, मैं इस प्लेऑफ से पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आज। आई एम ऑल्सो लिटिल अनॉयड। दिस इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ गेम दैट वी वांटेड टू सी इन द प्लेऑफ। आपके 10 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है पिच आज थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट दैट डजंट मीन कि आप कंप्लीटली कोलैप्स कर जाए। दे लिटरली चोक्ड ऑन द फील्ड। मारखोज कंसिस्टेंट रहे। आई थिंक अब ये कहीं ना कहीं मैं ब्लेम डालूंगी उनके मेंटोर पे भी, जो कि उनको इस राह पे छोड़ के चले गए और उन्होंने कोई और इवेंट अटेंड किया। सो आई थिंक this is what I feel. This probably had an effect on them. This had an impact on them. They were without a mentor. All the responsibility was on Rizwan. Rizwan, though he's a sensible captain, he's been taking the team forward so far, but unfortunately, they collapsed in all departments I today. think, and Mahi, not just that, अगर आपको इनकी पिछली पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशन याद हो रिजवान की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज हम ट्राई करना चाहते थे ताकि आगे हमसे गलती ना हो, हम उन सब गलतियों को आज देखना चाहते थे, क्या हमारे अंदर वो एडेप्टेबिलिटी है जिसकी बदौलत शायद हम आगे आने वाले गेम्स खेल सकेंगे। लेकिन जो आज अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ, ऑब्वियसली एक तो पिच ने सपोर्ट किया स्पिनर्स को। फर्स्ट इनिंग में जैसे स्पिनर्स आए हैं उन्होंने ताबड़तोड़ किस्म की विकेट्स हासिल की हैं। हसनैन ने अर्ली ब्रेक थ्रू लेके दिया है। मैं हसनैन को और साइम दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ Absolutely. इस ओकेजन पे। इसलिए सबसे पहले ज़रा साइम की बॉलिंग की तरफ जी। मैं बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि साइम आज बहुत ही सेंसिबल बॉलर नजर आए। उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंडेड बैटर या राइट हैंडेड बैटर, उन्होंने क्या किया कि दोनों को ट्रिक किया। बिल्कुल। एक जगह उन्होंने लेग स्पिन कराई तो दूसरी जगह उन्होंने ऑफ Off स्पिन spin कराई। कराई, दैट बिल्कुल। वाज दिस इज दैट विटिनेस दैट वी एक्चुअली वांटेड एज वेल। और जैसे ही वो जो आखिरी बल्लेबाज जो उन्होंने आउट किया तो वहां पर उन्होंने गूगली करा दी जब दहानी आए तो आई थिंक ये कंफ्यूजन जो उन्होंने पैदा की वाज अ फैंटास्टिक थिंग टू वॉच। एंड ऑल्सो व्हाट अ कैच जो उन्होंने आज कैच पकड़ा ये वाला। दो इट वाज इस वक्त तक मारखोर्स की सारी टीम डगआउट में जा चुकी थी, बट फिर भी ही रियली स्टन्ड दहानी टुडे विद दैट बॉल। दहानी वाज कॉट ऑफ गार्ड। उनको पता ही नहीं चला कि वो कैसे हुआ, किस तरह से स्टंप हुए, किस तरह से आउट हुए। सो क्योंकि वेरी इनकी गुड जो बॉलिंग बाय साइम। दहानी वाज शॉक्ड बेसिकली, वही मैंने पैटर्न बताया आपको। जब मैं देख रहा था मैं यही देख रहा था कि जब हम लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड बैटर की बात करते हैं कि एक जगह पे वो लेग स्पिन करा रहे, एक जगह पे वो ऑफ स्पिन करा रहे, जैसे दहानी आते उन्होंने गूगली करा दी। करा दी। सो दहानी वाज लाइक अच्छा मैं कोई और तैयारी करके आया था। सो दिस इज दैट माइंडफुलनेस दैट वी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट कि यार दैट यू आर सो अटेंटिव, दैट यू आर सो अलर्ट, दैट यू आर सो माइंडफुल, that you always make sure that that you're going to be so sharp with your moves that the next person won't be able to judge. So Saim, आपने सबसे बड़ा स्कोर बनाया इस चैंपियंस कप में अभी तक। 156 रन बनाए आपने, साथ ही आपने आज 5 विकेट्स हासिल की। इससे पहले भी आप विकेट्स लेते रहे, बीच में मेरे ख्याल है गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेट सेंचुरी भी है इनकी। तो साइम यू आर वंडरफुल प्लेयर। सिर्फ ये जो आपकी नो लुक शॉट है ना, वहाँ वो फाइन लेग पे फील्डर लेते हैं, बस इसका ध्यान आज भी शुरू में वो अटेम्प्ट हुए थे, उन्होंने 2-3 शॉट्स उस तरह से खेली थी, बट उनको पता था कि फील्डर नहीं है। शॉट की हाइट ऐसी थी, उनको पता था कि इट वुड क्रॉस द बाउंड्री। आपने ये बात की तो हम जरा साथ बैटिंग देख लेते हैं। मेरे ख्याल इसी शॉट का तस्करा कर रही थी आप। इसी शॉट का मैं कह रही थी। वो आते साथ ही उन्होंने कहा मैं अपनी सिग्नेचर शॉट तो जरूर खेलूंगा, बट खैर इफ ही इज माइंडफुल एंड इफ ही प्लेज देम सेंसिबली देन देयर इज नो हार्म इन प्लेइंग सच शॉट्स। इमेजिन आप एक ऐसी पिच पे मौजूद हैं ऑब्वियसली जिसमें शायद सेकंड इनिंग्स में आपको बॉल इतना ज्यादा ब्रेक होता हुआ नहीं नजर आया, बट स्टिल इट वाज डिफिकल्ट। कुछ डिलीवरीज ऐसी थी which were unplayable and kudos to the curators of the Iqbal Stadium as well कि आज हमें एक ऐसी पिच मिली जिस पे टफ मैच था, जिसने ये भी बात अयां कर दी है कि शायद हम स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते। हम स्पिन को बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, और उसमें जब स्पिन की बात आती है अनफॉर्चुनेटली अब मैं I'll have to say कि बाबर आजम is one example जो कि स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। होपफुली इफ इन दोनों टीम्स के बीच मुकाबला हो तो it'll be a अच्छा होगा, मजा आएगा देखने में कि वो किस तरह से इनको टैकल करेंगे। मैं खुद देखें, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन मैं ये सोचने पर जरूर मजबूर हुआ कि एक वो टीम जो कि चार्ट को डोमिनेट करती आई है, ऑल ऑफ अ सडन शादाब की टीम से बुरी तरह हार जाती है। अगला मैच जो है उसका वो गालिबन शायद अब ईदर वे अराउंड हो सकता है,
वो हो सकता है कि बाबर की टीम के साथ हो, यू नो, सो ये तो मिक्स एंड मैच हो रहा है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स हैव चेंज, यू नो, दे हैव टेकन अ यू टर्न। कहाँ 350 रन बन रहे बिल्कुल थे, आज 137 रन बने, वो चेज भी हो गए, एक वो जो चेज वाला कर्स था वो भी ब्रेक हो गया। लेकिन जिसको स्पिन, जिन्होंने स्पिन को अच्छा खेला उनकी बात करूंगा, जी और वो कंसिस्टेंट रहे हैं इस चैंपियंस कप में। एक सलमान सेंचुरी भी उन्होंने बनाई, नहीं मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, अच्छा उस्मान की बात कर रहा उस्मान की बात हूँ। कर मैं रहे हैं आपसे उस्मान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज बहुत ताबड़तोड़ हाँ किस्म की बल्लेबाजी की, और उन्होंने मेक श्योर किया कि देर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा शायद T20 वाली फील आ गई थी, 23 ओवर्स में मैच मुकम्मल बिल्कुल कर दिया उन्होंने। सो आई थिंक ये मोमेंटम को ग्रास्प करने में हमारे लड़कों को देर नहीं लगती कि हाँ 20 ओवर की गेम, आओ आओ अभी खत्म बिल्कुल करके देते हैं। हाँ सो लेट्स गो माहीन, व्हाई डोंट यू टेक द जी लीड श्योर एंड लेट अस नो अबाउट उस्मान। उस्मान वाज फिनोमिनल टुनाइट। we've seen उस्मान प्ले, उनको हम T20 में खेलते हुए हम देखते आ रहे हैं और हमें पता है कि उस्मान बिल्कुल he doesn't shy away from playing these big shots, unconventional shots, fearless shots. That is exactly what we saw today, but at the same time he was very mindful with his batting. उनको पता था टोटल इतना नहीं है, अगर मैं आराम आराम से भी खेलूँ तो बहुत तसल्ली से उनका ये टोटल पूरा हो जाता। एग्जैक्टली, और नॉट जस्ट दैट, मेरा ख्याल है दहानी को काम करना पड़ेगा अपनी जी बॉलिंग पर। दहानी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके अनफॉर्चुनेटली। और जहाँ हम मार्कोर की बॉलिंग की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी रही, आज बड़ा डिफरेंट रहा। देखिए कामरान गुलाम से भी उन्होंने कराने की जी कोशिश की, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट दहानी से, फिर उसके बाद जाहिद से, बैटिंग में भी इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया जो कि सबसे ज़्यादा रन्स करते थे, तो बात थोड़ी आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है। अब आप देखें कि अगर हम पिछले इनके 4 गेम्स की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे से स्कोर कर रहा था, पार्टनरशिप्स अच्छी बिल्ड हो रही थी, रिजवान कंसिस्टेंट थे। अगर इनकी बॉलिंग की बात करते हैं, जाहिद ने 5 जी विकेट्स ली थी, दहानी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहे, लेकिन इनके पास ऐसी आर्मरी मौजूद थी जिससे ये कंटेन कर सकते थे। चेज इन्होंने किसी को करने नहीं दिया। जी तो आज ऑल ऑफ अ सडन ये जो चेंजेस थे टीम में, मेरा ख्याल है कि शायद रिक्वायर्ड नहीं थे। रिक्वायर्ड नहीं थे। इस स्टेज पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ जहाँ हम फॉल ऑफ विकेट्स की बात करते हैं, जहाँ हम मारहोस के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, नसीम इज़ जनरली वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। अगर वो पिच में कुछ ना भी हो तो वो नए बॉल उनका थोड़ा बहुत स्विंग कर जाता है और वो विकेट्स लेने में कामयाब रहते बिल्कुल हैं। वी डिडंट सी दैट टुडे। नसीम ट्रू, ऑल्सो, उनकी आज हमें वो फॉर्म नहीं नजर आई दैट ही इज़ नोन फॉर। सो एग्जैक्टली। जहाँ भी हो, वेदर इट्स पेस और स्पिन, मारहोस totally collapsed today. मुझे जो जो बात शॉकिंग लगती है वो ये है कि आपने गालिबन 7 बॉलर्स को आज यूटिलाइज किया। यही बॉलर्स हैं जो पहले जी परफॉर्म करते रहे। ऑन दी अदर हैंड हमने दूसरी तरफ की जब हमने बात की, हमने साइम का रेफरेंस दिया, और उसमें ये बात हमें मद्देनजर रखनी होगी कि हसनैन एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मार्कोर obviously they have another chance to themselves as well, and eliminator 2 tomorrow, it's eliminator 1, so don't confuse that। हम एक जरा छोटे से जी वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं आप हमें उस वक्फे तक ले जाती। सो ख़वातीन व हज़रात, हम आज बात कर रहे हैं इस पहले प्ले ऑफ गेम की जिसमें मार्कोस पूरी तरह आज हारे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सो प्लीज़ स्टे विद अस। हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड इनिंग्स के हवाले से। सो डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोमेस्टिक ऑन है। Yeah। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to Domestic On है। Obviously पहले हमने काफ़ी गुफ्तगू की कि जो चैंपियंस कप में अप्स एंड डाउन्स हमें ट्रफ्स नज़र आए हैं, क्या उनके ऊपर कोई बेहतरी हो सकती है। आज पहला प्ले ऑफ था और ऐसा लग रहा था, एक्सपेक्टेशन यही थी कि बड़ी कंपैटिटिव गेम होगा इन बिटवीन मोहम्मद रिजवान मार्कोर एंड शादाब्स पैंथर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पैंथर्स डिड अ ग्रेट जॉब विद द बॉलिंग। हम उस पर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। They made sure that they're going to wrap them up, send them to the dugout, come back, chase it, you know, in the minimum number of overs available, and that's exactly what they did. Now moving on, I think जो हमने पहले बात की थी माहीन के जो अर्ली ब्रेक थ्रू लेके दिया, वो आज हसनैन ने लेकर दिया। हसनैन ने एक 5 विकेट हॉल हासिल किया। उसके बाद जितने गेम्स इन्होंने खेले उसमें इन्होंने कोशिश किया कि ये विकेट्स हासिल करते रहें। जीत या हार अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट हसनैन, मैं पहले भी इस बात का तस्करा कर चुका हूँ, आई डू नॉट वांट टू रिपीट माई सेल्फ,
एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बड़ी यंग बिल्कुल। टेंडर एज में आता है और उसके बाद उस पर बैन लगता है, इंजरी होती है, उन सब चीज़ों से निकल कर एक सुपरस्टार बनते हुए इमर्ज कर रहे हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन हसनैन? शहजाद आपने कहा ना कि वो obviously don't want to repeat ourselves, but जिस तरह हसनैन the way he is improving himself, the way he is performing in each and every game, that speaks volumes for itself. इसी तरह की performances हमें चाहिए इस ट्रॉफी में से, और इसी तरह का टैलेंट हम, खैर हसनैन हैज़ बिन प्लेइंग फॉर अ वाइल, अनफॉर्चुनेटली वही जो बीच में एक स्ट्रेच आया था जिसमें वो नहीं खेल पा रहे थे, तो होपफुली आगे जाके ये हमें टीम का भी हिस्सा नज़र आएंगे. और हसनैन की जो आज बॉलिंग थी वो भी आज हमने देखा, दो उनके रनअप पे ये मेरा पर्सनल है, थोड़ा सा उनका रनअप और स्मूथ हो सकता है, बट ही इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव विद हिज फास्ट डिलीवरीज. हाँ, ये आपने जो रनअप वाली बात की, मेरा ख्याल है जिस फुट पे वो लैंड कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो फॉलो थ्रू आ रहा है उनका, जी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा ऑब्जर्व किया है. बट अगर उस पर अच्छी लाइन वो पिक करें तो ये देखना होगा कि क्या वो ये प्रोन टू इंजरी तो नहीं है इस एक्शन के साथ. बट हसनैन वाज मैग्निफिसेंट ही रियली वाज. टू गेट द अर्ली ब्रेक थ्रूज एंड देन आई थिंक ओवरऑल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा अगर हम बात करते हैं, शाहीन टॉप विकेट टेकर नहीं जी. है, नसीम टॉप विकेट नहीं टेकर है. नहीं है, मोहम्मद अली टॉप विकेट टेकर नहीं है. जितने लड़के जो पहले खेलते रहे वो नहीं है. अब अच्छी बात यह है कि हसनैन इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं. हमने कल भी हवाले से बात की थी, हमने आकिफ की भी बात की थी, हमने और अली की भी बात की थी, जो कि एक बड़ा ही अच्छा बडिंग टैलेंट नज़र आ रहा है, जिसको 4 डे क्रिकेट में जाना चाहिए, उसके ऊपर और काम होना चाहिए, एंड ही कैन डू वंडरफुली वर्क फॉर पाकिस्तान. Also Jahandad. Yeah. Jahandad, another bowler who's going to be very useful in our upcoming tournaments. So ये अच्छी बात है कि हमें इसमें से ये जो लड़के हैं जो इतना कंटिन्यूसली नहीं खेलते, जी. वो हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें हमें इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, उनकी गेम हमें अच्छी नज़र आ रही है, एज अपोज टू द प्लेयर्स हु हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स फॉर अ वाइल नाउ. Yeah. और जो हमारे स्टार बॉलर्स थे, उनकी अब जैसे उस दिन शाहीन की इंजरी भी हुई, पता नहीं उनको उसके बाद आके खेलना चाहिए था नहीं खेलना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है, बट वी डोंट सी हिज फॉर्म एनीवेयर. जो उनकी हिज इफेक्टिवनेस विद New द ball. न्यू बॉल, Yeah. जो उनके वो यॉर्कर्स थे, जो मिस्ट्री यॉर्कर्स थे, बैट्समैन को पता ही नहीं लगता था कि वो कर क्या रहे हैं. सो अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें हमें कहीं नहीं नज़र आ रही हैं अब. Exactly, and in addition to this, मेरा ख्याल है कि credit is due where it's due. We always say that. I think ये हमारी विजन तो नहीं, मिशन स्टेटमेंट ज़रूर है कि हम यहाँ पे बैठ के वो बात ज़रूर करते हैं. किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, it's about the game and we make sure that we stay true to the cricket. And as fans of cricket, as people who try to understand the game, obviously जितनी मर्जी कोशिश करें शायद हम नहीं समझ सकते. मैं इसमें एक खिलाड़ी की बात ज़रूर करूँगा, मिडिल ऑर्डर में हम हमेशा बात करते हैं, शायद उनसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसका एक बहुत ही बड़ा कोई जेनेरिक स्टेटमेंट ले लिया जाए कि यार मैंने ये बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान अली आगा एक बड़ी पिविटल स्पिन ऑलराउंडर है फॉर पाकिस्तान. उन्होंने यके बाद दीगरे जो है काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ कंसिस्टेंट रहें. और अगर चैंपियंस कप में भी अगर हम उनकी बल्लेबाजी की या उनकी बॉलिंग की बात जी. करते हैं, इज़ बिन रियली कंसिस्टेंट. In this tournament, Salman Agha is probably the only player we've seen, and we've discussed this in our other matches and post-game, post-match ceremonies. discussions as Yeah. well, कि वो बहुत consistent रहे. Unfortunately, उनको जब वो टेस्ट मैच में सेकंड या थर्ड स्लिप पे खड़ा करते तो वो कैच नहीं पकड़ पाते. Hopefully going forward वो थोड़ा सा अपनी फील्डिंग पे भी आज काम की innings करेंगे. देखते हैं हम जी टुवर्ड्स द पॉइंट. उन्होंने बहुत खूबसूरत शॉट खेली वो एरिया आज इनके, क्योंकि अगर हम स्पिन की बात करें दूसरी तरफ से शादाब बॉल करा रहे, राइट एरियाज मैनेज करने की कोशिश करें. शादाब की ये अनफॉर्चुनेटली ज़रा कभी हमने बहुत देखा है कि जो गेंद जो है वो सही एरिया में नहीं पड़ती है. बट फॉर सलमान अली आगा टू मेक श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू go in bewilderness and make sure that he's not going to focus on what's happening around him. So Salman Ali Agha, kudos to you. हम अब कोशिश करेंगे, मैं और माहीन दोनों मिलकर, कि हम उन खिलाड़ियों के नाम लें जिनको पूरे चैंपियंस कप के अब 11वां मैच हो चुका है, एक प्ले ऑफ हो चुका है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. तो एक नाम आप लें, एक नाम मैं लेता हूँ. लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं. आपने जहांदाद का नाम लिया, साइम अयूब, हसनैन, हसनैन, आकिफ, उस्मान, अच्छा आप बल्लेबाजों की बात करें, हैदर अली, अली रज़ा, अली रज़ा. ऑलराइट, मेरा ख्याल है मैं इसके साथ बात करना चाहूँगा. हसनैन की आपने कर दी है. जाहिद महमूद, और इवन दो कि आज के मैच में वो नहीं चल सके, बट इज गॉट अ 5 विकेट हॉल टू हिमसेल्फ. जी. कामरान गुलाम, कामरान गुलाम, बहुत आला, बहुत आला. अगला नाम है किसी के पास? आई थिंक
आई थिंक मेरे ख्याल है हमने इसके हवाले से पहले ही बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने नाम है हमारे लिए इनफ हैं। उसकी वजह ये है कि बाकी सब लड़के खेले में, जी। हम शाहीन की बात नहीं कर सकते, नसीम की नहीं कर सकते, और मैं या मुझे नाम याद आ गया, यू नो हिज नेम इज यू नो दिस ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, इज इट मुबस्सिर? मुबस्सिर, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, अगला नाम अब्दुल समद। Abdul Samad wasn't consistent, yeah. Yeah, हाँ, let's don't do this. unfortunately. You know, just because that we have to drop a name, you know, we cannot do this. So हाँ, I'm one पहले up now. मैच में बहुत अच्छे थे, और वही Yeah. होता है कि पहले मैच में आप एक धुआंधार परफॉर्मेंस देते, फिर ऑल ऑफ अ सडन जब आप एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, तो जी। उसी पे आप पूरा नहीं उतरते। जी। सो या आई गिव यू I've दैट। got another name as well, Babar Azam. मोहम्मद रिजवान। Muhammad Rizwan wasn't consistent today. But Not yeah, in this game, I but think- throughout he has I think been. because it's a teamwork, ladies and gentlemen, which makes the dream work as well. But very quickly, कल के प्लेऑफ की तरफ चलते हैं, जी। बल्कि इनफैक्ट एलिमिनेटर, पहला जो एलिमिनेटर है किन दो टीम्स के बीच में होगा, ये जरा उसके ऊपर नजर डाल दें। Alright, so it's going to be Stallions versus Lions. You know, Shaheen Shah Afridi will certainly be thinking कि अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस, you know, it's going to be a tough game though. You know, कुछ भी हो सकता है। अगर आज हम पहले प्लेऑफ की बात करते हैं, तो जो जिस किस्म का या जिस हिसाब का डिसमेंटलिंग गेम आज हुआ है, मुझे लगता है कि कल भी ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। टफ पे थोड़ा सा मैं जरा, मतलब आई एम नॉट टू श्योर, बट द वे लायंस हैव प्लेड देयर लास्ट 2 गेम्स, उससे हमें उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है। जिस तरह शाहीन भी इंजरी के बाद आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। सो यस, इट कुड बी अ टफ गेम। और तो अगर कल भी पिच स्पिन फ्रेंडली होती है, तो आपके ख्याल में कौन सी टीम को एडवांटेज होगा? प्रॉबेबली स्टैलियंस। Yeah, because yes, good answer. Why? बताएं, आप बताएं। Because Haris can do that as Yes. well. You know, Babar comes in between as well. They've got enough armory of spinners to themselves. So I think अगर उनको लगेगा कहीं ब्रेक हो रहा है, तो जी। वो यूटिलाइज कर सकते हैं उन पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी जो उनकी टीम में एज बल्लेबाज खेलते हैं। बिल्कुल। I think that's one added advantage for them. On the other hand, अगर बाउंस अच्छा मिलता है पेसर्स को, सीम होती है बॉल, तो मेरा ख्याल है या नई गेंद के साथ शाहीन शाह अफरीदी इम्पैक्टफुल बिल्कुल। होते हैं, तो वो भी एक तगड़ी गेम हो सकती है। So which way are you? Who are you supporting for tomorrow? स्टैलियंस। You're supporting Stallions? Okay, I'll be with Shaheen Shah Afridi. Shaheen, you got to fly high tomorrow, brother. You know, so best of luck to each and every one of you. So maybe Mohammad Haris's team, maybe Shaheen's team, best of luck, because obviously it's going to be a do or die situation. Now, from here, जो कल का playoff है, उससे जो टीम जीतेगी will go to Eliminator 2, will compete with Markhors, and then फिर obviously Panthers के साथ उनका मुकाबला होगा. But thank you so much, Maheen, Pleasure, for being with Shiva. us. Lovely to be in conversation Thank with you. you. And for everybody who's out there, ख़वातीनो ज़ाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जैसे चैंपियंस कप में हम ऊंच नीच का सामना कर रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी में भी ऊंच नीच होती है। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आंखें बंद करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है। Until next time, look after yourselves. Domestic On on है। है।